सोचिए, एक ऐसी सुबह जहां अखबार बोल नहीं सकते, नेता जेल में हो और जनता की आवाज खामोश कर दी गई हो। 25 जून 1975 भारत के लोकतंत्र पर सबसे लंबी रात उतर चुकी थी। 1970 के दशक की शुरुआत में भारत गंभीर संकट से गुजर रहा था। महंगाई चरम पर थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी और देश में असंतोष फैल रहा था। जेपी आंदोलन ने सरकार को चुनौती दी। छात्र, मजदूर, आम लोग सभी सड़कों पर उतर चुके थे। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला इंदिरा गांधी की सत्ता को हिला देता है। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया। फैसला साफ था, इंदिरा गांधी अब सांसद नहीं रह सकती थीं। देश में राजनीतिक भूचाल आ गया और यहीं से शुरू होती है इमरजेंसी की कहानी। 25 जून 1975 की आधी रात राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत इमरजेंसी पर हस्ताक्षर कर देते हैं। कारण बताया गया, आंतरिक अशांति। सुबह होते ही रेडियो पर घोषणा होती है, देश में इमरजेंसी लागू हो चुकी है। इमरजेंसी लगते ही लोकतंत्र की नींव हिल गई। हजारों विपक्षी नेता, जेपी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सब जेल में डाल दिए गए। अखबारों पर सेंसरशिप लग गई। जो लिखा जाएगा सरकार तय करेगी। जनता के मौलिक अधिकार एक झटके में छीन लिए गए। इमरजेंसी का सबसे डरावना अध्याय, जबरन नसबंदी। लाखों गरीब लोगों को जबरदस्ती ऑपरेशन के लिए मजबूर किया गया। सरकारी आंकड़ों के पीछे डर, चीखें और मजबूरी छुपी हुई थी। देश चुप था, लेकिन भीतर ही भीतर गुस्सा बढ़ रहा था। जनवरी 1977 अचानक इंदिरा गांधी चुनाव की घोषणा कर देती हैं। जनता को मौका मिलता है बोलने का और परिणाम चौंकाने वाला था। इमरजेंसी लगाने वाली सरकार बुरी तरह हार गई। लोकतंत्र वापस लौट आया।